सिवैयों की मिठास और आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे के साथ नगर में ईद की खुशियां मनाई जा रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तकरीबन 30 दिन के रोज़ा रखने के बाद चांद के दीदार की झलक होते ही सुबह सुबह ईदगाह मस्जिदों में पहुंच मौलाना काजी की उपस्थिति में ईद की विशेष नमाज अदा करते हुए अमन खुशहाली की दुआ की। मीठी ईद को लेकर छोटे बच्चों में खासा उत्साह भी देखा गया। एक दूसरे को गले लगाकर सभी ने इस पर्व की बधाई दी। सिवैयों से मुंह मीठा कराया गया तो वहीं दीनहीन की मदद भी हुई। बच्चों को ईदी भी मिली। ईद पर्व पर नगर के सदर, काजी मोहल, सनीचरी, शुक्रवारी, केशवगंज, गोपालगंज, मोमिनपुरा सहित अनेकों स्थानों पर विशेष साज सज्जा वाली झलक भी दिखाई दी। यहाँ मुस्लिम भाई पूरे उल्लास के साथ रहने वाले लोगों के मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाते नजर आए। सभी ने आपसी भाईचारा कायम रहे, मुल्क की तरक्की हो, इसका संदेश भी दिया। तो वहीं स्वच्छता को लेकर भी विशेष पहल करते हुए मुस्लिम युवाओं ने स्वच्छता अभियान भी चलाया और साफ सफाई भी की। सबको ईद की शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को, और भाईचारा मना के सबने ईद मनाई है और बहुत अच्छी ईद मनाई गई थी। ईद की नमाज 30 दिन के रोजे धरे जाते हैं, फिर ईद की चांद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। आज ईद की खुशियों को सबसे पहले हमारे देशवासियों को, सारे हिंदुस्तान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देशवासियों को अमन और सुकून से रहने के लिए इस त्यौहार को बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हम लोगों के एक महीने की इबादत ऊपर वाले को याद करके पूरे महीने तिलावत इबादत करके देश के लिए शांति और समृद्धि की दुआएं मांगी जाती हैं। आज हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी ईदगाह में जाके। हमारे मुफ्ती साहब ने पूरे देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी है, देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी है, इस देश में मोहब्बत और भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ मांगी है, और ये हमेशा ऐसे ही त्यौहार मनता रहे। हिंदू मुस्लिम सब भाई बन के इस त्यौहार को मनाएं। अभी नवरात्रि का भी त्यौहार चल रहा है। सारे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्ते। हम लोगों के यहाँ एक महीने पहले ईद रमजान शरीफ पे चांद दिखता है। एक महीने रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े लोग शाम की टाइम जब इफ्तार होता है, पूरे दिन का रोज़ा रखने के बाद शाम की तैयारी करते हैं, रोज़ा खोलते हैं इफ्तार से। फिर शाम को मतलब 7-8 बजे तक खाना पीना होके फ्री होते हैं, फिर इबादत करते हैं। फिर जिसको सोना होता है सो जाता है, फिर रात भर जगते हैं। और जो सहरी करते हैं सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे उठे, सहरी की, फिर 5 बजे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद से रोज़ा फिर शुरू हो जाता है। फिर शाम को 6-6:30 बजे तक हम लोग का रोज़े होते हैं। पूरे 30 रोज़े होते हैं हम लोग के। और 30 रोज़ों के बाद हम लोग की सबसे बड़ा त्यौहार आता है ईद का, जो बहुत खुशी का होता है। सौहार्द के साथ हम सभी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग सब मिलकर ईद मनाते हैं। ये सारी बच्चियाँ आई हैं, ईद के से ही आई हैं, और भी लोग आकर जा चुके हैं। इसमें सिवैयाँ का क्या महत्व है? क्यों सिवैयाँ खिलाई जाती हैं? क्योंकि ये मीठी चीज़ है, ये कोई खट्टी तो है नहीं। सिवैयों का ये है कि चाहे कोई भी हो, महीने भर की जो मिठास है वो हम सब में बाँटें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिठास के साथ ही हम लोग गले मिलकर ईद का त्यौहार मनाते रखते हैं। फिर ईद आती है, फिर हम लोग एंजॉय करते हैं। फिर 2 महीने बाद फिर ईद आ जाएगी, बकरा ईद आएगी। फिर ये पूरे महीने हम लोग रोज़े रखते हैं। ऐसे जो घर पे आते हैं तो उनका मुंह मीठा किया जाता है। तो ये घर पे बनाई हुई सबसे अच्छी चीज़ होती है सिवैयाँ। इससे दूध होता है, मेवा होता है, ताकतवर भी होता है, और इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। लोगों का मुंह बना रहे हैं आप लोग, किस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है और क्या है? हम लोग नए कपड़े पहनते
किस तरह की इबादत रहती है? हम लोगों में 1 महीने तक तो रोज़े रखे जाते हैं, फिर ईद 1 महीने बाद। और ईदी भी मिलती है? हाँ, क्या करेंगी ईदी का? ईद में हम लोग तो ईदी का कुछ पार्टी वगैरह करते हैं या फिर जोड़ भी लेते हैं पैसे। क्या कहेंगे बेटा? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार किस तरीके से मना रहे हैं? इस बार हम तरीके से मना रहे हैं कि भाईचारा कायम रहे, इसलिए हमारे हिंदू भाई हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। और हमारे मोहल्ले की और शहर की परंपरा रही है कई वर्षों से कि सब मिलकर मिलाते और एक दूसरे के घर पे आना जाना होता है और सेवइयों का खाना होता है जिसमें साल भर मिठास बनी रहती है, इसलिए हम लोग मिलजुल कर ईद मनाते हैं। स्वच्छता का संदेश भी दिया है, क्या किया है? हम लोगों को मजहब में जो अभी मौलाना आए थे और वो बयान कर रहे थे कि भाई साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना हमारा दीन का हिस्सा है। साफ़ सफाई जो गंदगी होती है मस्जिद के बाहर हो रही है, आप अंदर कचरा फेंका उसको इस्तेमाल की चीज़ें उसको एक डब्बे में रखते हुए उसको कहीं एक तरफ भी रख दिया जाए, तो इसलिए हमने साफ़ सफाई का भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया।